हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने इसके पहले आपको IIFL के एप्लीकेशंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी थी। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने प्रॉफिट मार्ट के बारे में पूरी जो एप्लीकेशंस है, दोनों टर्मिनल्स हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। हम लोग फ्रेंड्स एसोसिएटेड हैं प्रॉफिट मार्ट और IIFL से, सो इसके बारे में जानकारी की प्रायोरिटी सबसे पहले रखते थे और अभी भी रखते हैं। बट फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई कि आप सर जेरोडा के बारे में क्यों नहीं बताते। बहुत सारी एप्लीकेशंस उनमें हम लोग स्टक हो जाते हैं, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताएं, थोड़ा हमको गाइड करें। एप्लीकेशंस का पूरा डेमो आपने IIFL का बहुत अच्छा से बनाया है, तो आप सर जेरोडा में कुछ तकलीफ़ें आती हैं उसको भी सॉल्व करिए, पूरा डेमो बताइए। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इसमें जेरोडा का फंड ऐड करने से लेके कैसे वॉच लिस्ट बनाते हैं, कैसे शेयर्स को बाय करेंगे, कैसे शेयर्स को सेल करेंगे, पूरा ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, जेरोडा का ये लॉगिन ऑलरेडी मेरा ओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं। टोटल ऐसे आप देख सकते हैं 7 वॉच लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब जैसे किसी शेयर्स को आपको ऐड करना है अपनी वॉच लिस्ट में, फ्रेश वॉच लिस्ट में, तो आप सबसे पहले यहाँ पर गए और यहाँ पर आप जैसे कि आपको ऐड करना है रिलायंस, तो इन शॉर्ट ऑफ टर्म रिलायंस यहाँ आपने लिखा। यहाँ पे आपको दोनों एक्सचेंज में दिखाएगा रिलायंस, BSE और NSE दोनों में। तो अगर जैसे कि आपको NSE में ऐड करना है तो यहाँ पर आप प्लस की जो बटन दिख रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी करते जाता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये प्लस की बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जस्ट आपको रिलायंस जो है आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सेकंड स्टॉक जैसे कि आपको ऐड करना है टाटा मोटर, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पर आप सिलेक्ट करेंगे, टाटा मोटर्स ऐड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए रिलायंस आपको ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे आप वॉच लिस्ट में आप जो भी वॉच ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर 100 स्क्रिप्ट्स तक आप ऐड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वॉच लिस्ट हो गया। फिर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल दिख रही है कि यहाँ पर आपका नाम, फिर उसके बाद में फंड्स कैसे ऐड करना है, वो ऐप कोड। ऐप कोड का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि आप दूसरे किसी मोबाइल में या PC पर लॉगिन कर रहे हैं जेरोडा का टर्मिनल या जेरोडा का दूसरा एप्लीकेशन साइट दूसरे मोबाइल में, तो यहाँ पर एक ऐप कोड आएगा जिससे आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन होंगे तो यहाँ लॉग आउट हो जाएगा। फिर डेस्कटॉप पर चलेगा और ऐप कोड के अगर आप डाल देते हैं तो डेस्कटॉप पर आपका वो कंटिन्यू रहेगा। फिर फ्रेंड्स, प्रोफाइल्स में आप जाएंगे तो प्रोफाइल्स में आपको आपका DPID क्या है, अपनी कौन सी बैंक ऐड है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सपोर्ट्स में मोबाइल नंबर, ईमेल ID वो सब दिखाएगा। पासवर्ड अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ फंड्स में जाकर आपको जैसे फ़ंड ऐड करना है तो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड फंड पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे 5000 आपको ऐड करना है तो 5000 अमाउंट लिखिए। यहाँ पर सब ऑप्शन अवेलेबल दिए हैं फ्रेंड्स जेरोडा ने। UPI के थ्रू आपको ऐड करना है तो UPI से आप ऐड कर सकते हैं, गूगल पे से ऐड करना है तो गूगल पे से आप ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अदर्स पे आप क्लिक करेंगे तो और भी अदर्स के ऑप्शन जेरोडा ने यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बैंकिंग के जरिए यहाँ पर है अकाउंट नंबर जेनरेक्स, जेरमेक्स, कमोडिटी के लिए है HDFC बैंक का डायरेक्टली आप अकाउंट नंबर जो है वो जनरेट्स करके यहाँ से भी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। DD भी कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। नॉट एक्सेप्ट DD, यहाँ पर DD अब एक्सेप्ट नहीं करता है, और सॉरी फॉर दैट, DD अभी बंद हो चुका है पूरी तरह से। कोई भी ब्रोकरेज फर्म जो है, सिक्योरिटीज़ फर्म जो है, वो अभी DD नहीं लेती है, कैश एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डिपॉजिट विड्रॉल दोनों यहाँ पर बताया हुआ है जेरोडा ने। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जो ऑप्शन आजकल चल रहा है वो चल रहा है 5000 आप यहाँ पे लिखे और सीधा आप UPI पे क्लिक कर दिए। UPI पे क्लिक करने के बाद जो भी बैंक आपकी कनेक्टेड होगी या जो भी एप्लीकेशंस अगर हैं UPI की, तो उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, गूगल पे के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। गूगल पे यहाँ पर आपका जैसे बना हुआ होगा तो ऑलरेडी आप यहाँ डालेंगे तो सीधे गूगल पे से भी आप पे कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स फंड ऐड के बारे में। सेम प्रोसेस है विड्रॉ, जब आपको करना हो तो यहाँ पर आप विड्रॉ करेंगे। कॉन्सोल जो है जिसको जेरोडा ने कनेक्ट करके रखा है बैक ऑफिस के माध्यम के लिए, तो कॉन्सोल यहाँ पे आपका खुल जाएगा। कॉन्सोल खुलने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी विड्रॉल आपको करनी है अमाउंट वो आप यहाँ पर डालिए। मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा। रेगुलर 24 to 48 आवर्स में ये आ जाता है। अब यहाँ पर रिसेंट विड्रॉल आपने जो भी किए होंगे वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, पे इन क्या है, पे आउट क्या है, स्पान मार्जिन क्या लग रहा है, डिलीवरी मार्जिन क्या लग रहा है, वो सब यहाँ पर बताएगा।
कोलेट्रल के साथ में आपका अवेलेबल कैश मार्जिन कितना है वो भी आपको दिखाएगा। कमोडिटी का बैलेंस अलग दिखाता है, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगेन वॉच लिस्ट की। वॉच लिस्ट में फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ गए। अब यहाँ पर रिलायंस जो है वो बाय करने के बारे में बता रहे थे। तो जैसे कि रिलायंस आपको एक शेयर बाय करना है तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, बाय और सेल दोनों विंडोज़ आपको दिखा रही है। थोड़ा सा आप इसको ड्रैग करके ऊपर की साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3-4 चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैं वो पहले बताना चाहूँगा बाय और सेल के पहले। फ्रेंड्स सेट अलर्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। अब जैसे कि हमको रिलायंस बाय करना है, लेकिन रिलायंस बाय करना है हमको, मान लीजिए अभी 2744 का प्राइस चल रहा है रिलायंस का। यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं, 2744.20 का प्राइस चल रहा है। हमको रिलायंस का एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है 2800 के ऊपर, और हमको बाय भी करना है रिलायंस को 2800 के ऊपर, राइट। तो 2800 के ऊपर अगर यदि बाय करना है तो यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे। सेट अलर्ट का एक सिस्टम दे रखा है जीरोडा ने, और 2800 यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2800 लिखने के बाद में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में ये अलर्ट आपका क्रिएटेड हो गया फ्रेंड्स। अब जब भी रिलायंस 2800 के ऊपर ट्रेड करेगा, 2800.010 भी आएगा, तब आपको ये अलर्ट वाइब्रेट करना चालू कर देगा, नोटिफिकेशंस देना चालू कर देगा कि 2800 आ गया है, अब आप बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अलर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है जीरोडा ने। फिर फ्रेंड्स ऐड नोट करके भी ये ऑप्शन है, तो ऐड नोट में आपको बाय लेटर करना है तो आप वो भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नोट भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ें रिलायंस में ये आप देख सकते हैं। फिर क्रिएट जीटीटी है। क्रिएट जीटीटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर होता है। गुड टिल ट्रिगर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा ब्यौरा समझते हैं। जीटीटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर गुड टिल ट्रिगर को आप समझिए बहुत ध्यान से फ्रेंड्स। गुड टिल ट्रिगर ऐसा ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट आपको 365 डेज तक आप कोई भी ऑर्डर अगर करते हैं तो वो आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं जीटीटी के माध्यम से। अब जैसे रिलायंस चल रहा है 2744 रुपये, आपको रिलायंस बाई करना है मान लीजिए 2600 पे, तो यहाँ पर 2600 और यहाँ पर आप कर देते हैं 2550, सॉरी फॉर दैट 2550। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जो लिखा है कि रिलायंस जो है वो 2600 और 2550, यानी 2600 जब आएगा रिलायंस यहाँ से ऑलमोस्ट 144 रुपये टूटेगा और नीचे के साइड में जब ट्रेड करेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑर्डर जो अपना है वो 2600 पे रेडी होगा, ट्रेड्स करने के लिए ट्रिगर होगा, और 2550 के प्राइस पर जैसे ही टच करेगा तो ये ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए यहाँ पर इतनी क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी, क्रिएट जीटीटी पे मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये जीटीटी हमारा ऑलमोस्ट बन जाएगा। जीटीटी क्रिएटेड हो चुका है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में जाएंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे तो जीटीटी में यह हमारा यहाँ दिखाएगा, एक्टिव हो गया है जीटीटी मेरा। तो फ्रेंड्स जैसे भी ये स्टॉक्स 2550 और 2600 के प्राइस, 2600 के प्राइस से आके नीचे आके 2550 का प्राइस ट्रेड करेगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो आएगा वहाँ पर ये ऑर्डर हमारा रिलायंस का बाय हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जीटीटी जो है वो काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। इसको आप मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहें तो यहीं से आप डिलीट का ऑप्शन दबाकर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गई। फिर फ्रेंड्स अगेन हम लोग वॉच लिस्ट पर आ जाते हैं और फिर से एक बार डैशबोर्ड्स पे चलते हैं और वापस से समझते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिफ्थ जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार अगेन मैं ड्रैग करता हूँ, ये 5 जो प्राइस है ये बायर्स की जो डीपर है वो आपको दिख रही है, सेलर्स की जो यहाँ पर डेप्थ है वो आपको दिख रही है, राइट। तो ये यहाँ पर आप डेप्थ देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डे रेंज दिखाएगा, जो एक दिन में रिलायंस ने लो किया है, एक दिन में रिलायंस ने हाई किया है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। प्लस आज का वॉल्यूम कितना है रिलायंस का, 39,19,000 का वॉल्यूम आपको दिख रहा है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है रिलायंस का? एवरेज ट्रेडेड प्राइस फ्रेंड्स इसलिए भी यूज़ होता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल के नज़रिए से, जो भी टेक्निकल के देख कर यूज़ करते हैं ट्रेड्स करने के लिए, तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के शेयर जब भी ऊपर चल रहा होता है तो वो बाय करने के लिए एक अच्छा इंडिकेशंस माना जाता है ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर 2751 का आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है रिलायंस का। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी 111 की हुई है। सर्किट क्या है? 2469 की लोअर सर्किट है, 3018 की अपर सर्किट है। तो फ्रेंड्स दोनों सर्किट्स आपको यहाँ से पता चल जा रही है बहुत ईजिली। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल और ऑप्शन शेयर का जो ऑप्शन दिया है
उसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जेरोडा की ऐप के जरिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फंडामेंटल्स फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिलायंस का जो भी फंडामेंटल्स है आपके नज़र के सामने आ जाएगा, कौन सा सेक्टर्स है, कितने करोड़ का मार्केट कैप है, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। रिलायंस जो है फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है कि रिफाइनरी का ऑलमोस्ट सेक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्केट कैप है 18,55,361 करोड़ का। लार्ज कैप का स्टॉक है, आप समझ सकते हैं 1 लाख करोड़ के ऊपर का स्टॉक्स लार्ज कैप। ओवरव्यू क्या है फ्रेंड्स रिलायंस का, यहाँ से आप पढ़ने मिल सकता है आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लीडिंग प्लेयर इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर इंगेज हाइड्रो कार्बन एक्सप्लोरेशन रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल्स रिन्यूएबल एनर्जी रिटेल डिजिटल सर्विस डिजर्व प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रैंकिंग फ्रॉम ऑयल टेक्सटाइल्स, राइट। तो ये फ्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद में और फंडामेंटल्स में हमको क्या क्या देखना चाहिए वो भी पूरी जानकारी यहाँ पर रिलायंस के बारे में पूरी तरह से दी हुई है। 27 पी है पर्टिकुलर फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं। स्टॉक्स का पी जो है वो ऑलमोस्ट 27 का आपको नज़र आ रहा है, जबकि सेक्टर का पी जो है 8.44 का नज़र आ रहा है। फिर प्रॉफिट बुकिंग रेशियोज का जो है वो आपको 2.35 नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.33%, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 8.77%। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूरा फंडामेंटल्स का जो ट्रिक है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता चल गया। पी रेशियो जो है फ्रेंड्स उससे सेक्टर का पी और स्टॉक्स का पी एक कैलकुलेशन है नॉर्मल। सेक्टर का पी और स्टॉक्स का पी जो है फ्रेंड्स, सेक्टर का पी यहाँ पर आपको कम दिख रहा है 8.44 और स्टॉक्स का पी जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 27। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो स्टॉक्स का पर्टिकुलर पी जो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा वैल्यूएशंस के मामले में आपको हाई नज़र आएगा रिलायंस। बट फ्रेंड्स अगर देखने जाए तो बहुत पुरानी कंपनी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक लार्ज कैप है, अपने आप में एक अच्छा नंबर है, तो दैट्स अ गुड इंडिकेशंस। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बात करें कि यहाँ पर निफ्टी एनर्जीज और टीजी ऑयल रिफाइनरी का जो कंपेरिजन है वो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा कि निफ्टी एनर्जी ने कितना मूव किया है, उसके सामने रिलायंस ने कितना रिटर्न दिया है और टीजी ऑयल रिफाइनरीज ने कितना रिटर्न दिया है, वो आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। अब देखिए निफ्टी एनर्जी ने रिटर्न दिया है यहाँ पर 63.93% का, टीजीआई ऑयल रिफाइनरी से रिटर्न दिया है 63.61% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिटर्न दिया है 30% का। तो फ्रेंड्स कंपेयर करेंगे तो निफ्टी एनर्जीज ने डेफिनेटली गुड रिटर्न दिया है, तो वो भी आप यहाँ से एक बार कंपेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों चीज़ें आप बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तिजोरी जो है फ्रेंड्स ये एक फीचर इन्होंने ऐड किया है जेरोडा ने ही। तो फ्रेंड्स इससे भी आप काफ़ी अच्छा और जानकारी जो है कंपेरिजन करने के लिए जान सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो फिर से एक बार बनाऊंगा तिजोरी के बारे में, जो इनका ये इंडिकेशंस है। फिर फ्रेंड्स रिलायंस के फंडामेंटल्स में रेवेन्यू इनकी कितनी है और ऑयल केमिकल्स कितना है, ऑर्गेनाइजेशन रिटेल्स में कितना परसेंटेज का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये डिजिटल सर्विस से कितना परसेंटेज रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया है कि ऑयल टू केमिकल्स के जरिए 54.85%, ऑर्गेनाइजेशन रिटेल के जरिए 26.4%, डिजिटल सर्विस के जरिए 12.38%, ऑयल एंड गैस के जरिए 2.26% एंड अदर्स के जरिए 4.11%। तो ये फ्रेंड्स इनका रेवेन्यू है। फाइनेंशियल अगर देखने जाएंगे तो अभी तक का फाइनेंशियल ईयरली में क्या हुआ है ये आपको देखने मिल सकता है। मार्च 22 में थे वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रीन में दर्शाई गई है, फिर ब्लू कलर में आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया गया है, डेप्ट जो है येलो कलर में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप कि मार्च 22 में इनका जो रेवेन्यू था वो 6,95,000 करोड़ के आजू बाजू था। 60,000 करोड़ का यहाँ पर इनका प्रॉफिट है नेट, 2,66,305 करोड़ का यहाँ पर इनको डेप्ट था। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से आपको तीनों क्राइटेरिया जानने मिल सकता है। कंटिन्यू रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, दैट्स मीन वेरी हाई ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। डेप्ट देखने जाएँ तो बहुत कम बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ी है। तो फ्रेंड्स दैट्स अ वेरी गुड सर्कमस्टांसेस अबाउट द फंडामेंटल्स एनी स्टॉक्स। तो रिलायंस आपको पता है जाना माना एक किंग है, इसीलिए हम आज इसका एग्जांपल दे रहे हैं। कोई भी इवेंट अगर होगी वो भी आपको इस माध्यम से पता चल जाएगी। तो ई वोटिंग आने वाली है 15 अक्टूबर 2024 को रिलायंस में, तो ये आपको पता चल जाएगा। डिविडेंड देता है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 19 अगस्त की एक्स डेट थी, तो 19 अगस्त से पहले किसी के खाते में अगर रिलायंस के शेयर होंगे तो उसको 10 रुपीज़ का जो डिविडेंड है रिलायंस का वो मिलेगा। और भी फ्रेंड्स कोई न्यूज़ होगी, क्वार्टरली रिजल्ट होगा, पूरी तरह की न्यूज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। फिर फ्रेंड्स आइडिया की अगर बात करें तो एनर्जी ट्रैकर्स में यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल्स जो केस होते हैं, उन्होंने स्मॉल केस ने
एनर्जी सेक्टर में रिलायंस को वेटेज दे रखा है 11.85% का। CAGR जो है जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है वो 27.67% की है। मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 22,588 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। और भी किसने इंक्लूड किया है स्मॉल कैश में वो आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। डिजिटल इंक्लूजन करके एक स्मॉल कैश है, इन्होंने भी रिलायंस को वेटेज दिया है 10% का। डिविडेंड आर्स्टोक्राट्स करके एक स्मॉल कैश है, इन्होंने भी 9.09% का जो वेटेज है वो दिया हुआ है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर इतने सारे स्मॉल कैश ने भी रिलायंस को ऐड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गया फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स को फ्रेंड्स काफ़ी डीप से यहाँ पर बताया गया है कि आपको रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट से लेके हर चीज़ जो रेशियोज़ की होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पी रेशियो, हर चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल की। टेक्निकल में रिलायंस में क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। हावरली क्या है, 30 मिनट में क्या है, 3 मिनट्स में क्या है, एंड 1 डे में क्या है। तो 1 डे यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आपको देखने मिल रही है। 20 डेज़ की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको यहाँ पर दिखा रही है 2866 की। सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रही है 2895 की। RSI जो है वो 32.96 का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर RSI की अगर बात करें तो RSI फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हो जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अगर कभी भी स्टॉक्स का RSI 20 to 30 आ जाए तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशंस फॉर द बाय एनी स्टॉक्स। तो एक बाय वैल्यू हो जाता है वो, क्योंकि वो स्टॉक जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो जाता है। अब वहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा ऐसा अपने सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ है। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर कोई भी स्टॉक्स, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि 70 से लेके अगर 90 के बीच में आ जाता है तो 90 में ये स्टॉक फ्रेंड्स जो है वो ओवरबाउट हो जाता है। ओवरबाउट होने के बाद फ्रेंड्स वहाँ से आपको एक चांसेस रहता है कि अब इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा खासा कैलकुलेशन है। MACD भी आपको दे दिया है 59 माइनस चल रहा है। CCI भी है वो आपको दे दिया है 113 माइनस चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब इंडिकेशंस हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको हर एक दिन की दिखा देगी 20, 30, 200 एवरी डे यहाँ पर आपको दिखा देगा। फिर फ्रेंड्स 15 इंडिकेटर्स यहाँ पे बेरिश में दिखा रहे हैं और 1 इंडिकेटर्स ओनली बुलिश में दिखा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि रिलायंस अभी टेक्निकल के हिसाब से वीक है। स्ट्रेटजीज अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पूरी स्ट्रेटजीज इसमें बताएगा क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनका भी टेक्निकल का जो है वो जेरोडा ने अलग अलग टाइप्स किंग्स बना के रखे हैं। यहाँ पे है स्ट्रिक टेक्निकल के मामले में आपको हेल्प करेगा, जैसा तिजोरी ने फंडामेंटल्स के मामले में हेल्प किया था। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। अब स्ट्रिक्स अनलिमिटेड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिक्स का जो है वो पेज खुल जाएगा। इसके बारे में किसी दिन फ्रेंड्स डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी इतना समय नहीं है कि पूरी चीज़ें एक ही दिन में इसमें समझ सकें। तो फ्रेंड्स ये हमने टेक्निकल्स में एक चीज़ देखी। ऑप्शन चेन्स अगर आपको रिलायंस की देखनी है तो वो आप जेरोडा में ही इसी में ही देख सकते हैं। ऑप्शन चेन सेंसिबल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने का कॉल पुट यहाँ पर ओपन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। 2800 की कॉल यहाँ पर कितना ओपन है, 35 रुपीज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है, 74 रुपीज़ पुट का प्राइस चल रहा है। तो कितनी पोजीशंस ओपन है ये आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। फुल ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑथोराइज़ करेंगे सेंसिबल को, वो आपको फुल ऑप्शंस जो है वो सेंसिबल्स यहाँ पर आपको खोल के दे देगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से काफ़ी सारे फीचर्स आपको जेरोडा की एप्लीकेशंस में देखने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सब ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी ऑप्शंस ओपन है। इन द मनी देखना है, आउट द मनी देखना है, सब ऑप्शंस फ्रेंड्स आपको ओपन है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स डिटेल से बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग सेंसिबल के बारे में बताएंगे। सेंसिबल के बारे में IIFL के साथ भी ये कनेक्टेड है, तो इनका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फ्रेंड्स इसी ग्रो अप रिसर्च अपनी चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपने देखा कि ड्रैग करने के बाद हमको फंडामेंटल्स, टेक्निकल और ऑप्शन चेन जो 3 चीज़ें थी उसको भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर दिया है। अब वापस आते हैं बाय पर कि आपको शेयर्स बाय कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 क्वांटिटी है। यहाँ पर आपको सिंपल अगर बाय करना है तो इंट्राडे में अगर बाय करना है, इंट्राडे का मतलब हो गया फ्रेंड्स विद इन अ 1 डे ट्रेड। एक दिन के अंदर का जो भी ट्रेड होता है उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। तो इंट्राडे फ्रेंड्स अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इंट्राडे ना करके डिलीवरी या लॉन्ग टर्म में ट्रेड कीजिए, क्योंकि इंट्राडे में फ्रेंड्स नुकसान होने का चांसेस भी उतना ज़्यादा रहता है, क्योंकि सेम डे में सौदे को आपको जो है वो एग्जीक्यूट करके बाय सेलिंग दोनों करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स वो नफ़े में हो या नुकसान में हो आपको काटना ही पड़ता है।
तो फ्रेंड्स इसलिए आप इंट्राडे ना करके लॉन्ग टर्म की तरफ ध्यान दें। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपको दिखाएंगी। स्टॉप लॉस दिखा रहा है, जीटीटी दिखा रहा है, जीटीटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एडवांस में भी और चीज़ें दिखाएगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल होता है। मिनट्स का मतलब हो गया कि इतने मिनट्स तक ये ट्रेड जो है वो अपने रख सकते हैं या रहेगा, इतने मिनट्स तक ये ट्रेड्स अपने चलता रहेगा। फिर फ्रेंड्स इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं रेगुलर्स ऑर्डर पे। तो यहाँ पर बैक जाके मैं आपको रेगुलर ऑर्डर एक बताता हूँ लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आप रिलायंस बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 तरीके के ऑर्डर दिए गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आपको मार्केट का जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पर आपको बाय हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरो दिया गया है, यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो आपको जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से यहाँ पर बाय हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप वापस क्लिक करते हैं, अपना कोई प्राइस डालना चाहते हैं, जैसे 2744 चल रहा है, 2730 आएगा तो ही मेरे को रिलायंस बाय करना है। तो यहाँ पर 2730 आपने प्राइस लिखा, क्वांटिटी आपको जितनी भी लेनी है, 100 लेनी हो तो 100, 10 लेनी हो तो 10 और 1 लेनी हो तो 1 क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करके रख सकते हैं। फिर यहाँ से आप स्वाइप टू बाय करेंगे तो ये ऑर्डर स्वाइप टू बाय हो जाएगा। मार्केट आर क्लोजिंग राइट नाउ, यूज जीटीटी फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्टेट। मार्केट अभी क्लोज है फ्रेंड्स, इसलिए हमको ये जीटीटी रखने के लिए बोल रहा है। मार्केट टाइमिंग में जो 9:15 से लेकर 3:30 का टाइमिंग है उसके बीच में अगर ऐसे आप स्वाइप करके ये ऑर्डर रखेंगे तो डेफिनेटली ये ऑर्डर फ्रेंड्स आपको पेंडिंग में दिखाएगा 2730 की अगर आप लिमिट रख रहे हैं तो। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जीटीटी अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं राइट, और स्टॉप लॉस भी साथ में लगाना चाहते हैं इसी ऑर्डर के साथ में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिगर प्राइस जैसे कि आप रख देते हैं 2744 में। ये ऑर्डर आपका जैसे कि अगर मार्केट से बाय किया तो 2744 में बाय हो गया, और अगर लिमिट से बाय किया तो 2730 में ये ऑर्डर आपका बाय होगा। आपको जैसे कि स्टॉप लॉस लगाना है कि 2710 आए तब मेरे को यहाँ पर प्राइस जो है वो रिलायंस मेरा लॉस बुक हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 20 रुपीज़ की लॉस मुझे रिलायंस में बुक करनी है, तो यहाँ पर आप 2705 ले लीजिए यहाँ पर, या 2709 ले लीजिए, यहाँ पर 2710 रहने दीजिए, और यहाँ पर स्वाइप टू बाय अगर आपको स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है राइट, और 2710 ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए। स्टॉप लॉस के साथ अगर 279 के ऊपर ये ऑर्डर रिलायंस का एग्जीक्यूट करेगा या ट्रेड करेगा तो आपका सौदा जो है वो बाय हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ में भी ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो प्लस फ्रेंड्स ये यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस के साथ में नहीं बाय करना है, सिंपल लिमिट ऑर्डर से बाय करना है 2730 जैसा कि हमने पहले कहा था, तो यहाँ पर आप सिंपल लिमिट सौदा लगा के बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे प्राइस केसेस में क्या होता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर इसलिए भी लगाया जाता है कि अपने को लगता है कि ये स्टॉक्स जो है अगर 2750 क्रॉस करेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2750, यहाँ पर 2751 ये रख देंगे प्राइस, क्योंकि यहाँ पर 2750 यहाँ पर रख देंगे। तो 2751 से लेके 2750 ये दोनों का जो गैप है, इन दोनों के बीच में कभी भी ये स्टॉक्स अगर ट्रेड करेगा रिलायंस तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें काम देती है। तो ब्रेकआउट के स्टॉक्स में ये स्ट्रेटजी हमेशा काम देती ही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ऐसे स्टॉप लॉस ऑर्डर बनाए गए हैं कि आप इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करें तो आप बाय कर सकें। ये चीज़ हो गई फ्रेंड्स स्टॉप लॉस ऑर्डर की। स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करके जीटीटी कैसे लगाना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में, और फ्रेंड्स इसी वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी जीटीटी की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कवर ऑर्डर की। कवर ऑर्डर में फ्रेंड्स क्या होता है, कवर ऑर्डर ऐसा होता है कि जिसमें आप मार्केट प्राइस से अगर बाय करना चाहें तो मार्केट प्राइस से बाय भी कर सकते हैं। फिर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मार्केट प्राइस से आपने रिलायंस को बाय कर लिया 2744 पे, और आपको 2700 यानी 44 रुपीज़ अगर नीचे गया स्टॉक्स तो आपको लॉस बुक करनी है। तो यहाँ पर आप 2700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी लग गई कवर ऑर्डर में। और मार्केट से अगर आपको बाय करना है और लिमिट प्राइस अगर लगानी है, मार्केट से नहीं बाय करना है, तो 2710 का अगर आप प्राइस रख रहे हैं 2710 आए तभी मेरा रिलायंस बाय होना चाहिए, तो यहाँ पर 2710 का आप बाइंग प्राइस लिमिट लगा सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 2710 जो था वो ऐसे के ऐसे रख सकते हैं कि 10 रुपये के लॉस में ही मेरे को निकल जाना है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आप बाय करके चल सकते हैं। ये ऑर्डर कवर ऑर्डर इसी को बोला जाता है कि जिसमें आप लिमिट बाइंग की भी लगा सकें और लिमिट के साथ साथ आप नीचे का स्टॉप लॉस भी लगा सकें कि 10 रुपये 20 रुपये जो भी मेरे को लॉस बुक करनी है उतना नीचे आएगा तो मैं अपनी लॉस भी बुक कर लूँगा। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर आता है फ्रेंड्स ईएमओ।
AMO भी एक फ्रेंड्स अच्छा कंसेप्ट है। AMO जो है फ्रेंड्स उसको बोला जाता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर फ्रेंड्स काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बनाया गया है कि मार्केट बंद होने के बाद आप क्या बाइंग सेलिंग और कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे रख सकते हैं, उसके लिए AMO बनाया गया है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर का एक सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप अगर आपको रिलायंस लेना है, 2744 का प्राइस चल रहा है, आपको लेना था रिलायंस 2700 रुपये में। 2700 रुपये आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर स्वाइप टू बाई कर दीजिए। जब भी रिलायंस 2700 रुपये आएगा तो ये एप्लीकेशन जेरोडा की जो है वो आपके लिए रिलायंस का एक शेयर बाई कर देगी। तो यहाँ पर स्वाइप टू बाई करेंगे तो आपका AMO ऑर्डर लग जाएगा। सेम इसी तरह से आपको सेलिंग में भी लगाना है तो वो भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आइसबर्ग ऑर्डर है। आइसबर्ग ऑर्डर फ्रेंड्स इसलिए होता है कि बहुत सारी बल्क क्वांटिटीज़ जो बाय होती है, बड़ी क्वांटिटीज़ जो बाय होती है, ऑलमोस्ट लंबी क्वांटिटी जो बाय होती है 5000 10,000 या बैंक निफ्टी ऑप्शंस जो करते हैं उनके लिए जो लेग होता है वो लेग में जो बाय करते हैं उनके लिए ये फ्रेंड्स आइसबर्ग काम आता है। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, पूरा एक वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, उसके आपको पता चल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपको सेल करना है तो सेल में भी आप सिंपल ऑर्डर लगा सकते हैं। 2744 पे आपने बाई किया, 2770 का आपको टारगेट लगाना है तो 2770 का आप टारगेट लगा सकते हैं और फ्रेंड्स वहाँ पर रिलायंस आपका सेल हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपको सेम उसी सौदे में अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 2770 पे आपको सेल करना है, उसके पहले अगर स्टॉप लॉस भी लगाना है तो 2700 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ 2699 कर दीजिए आप और यहाँ पर 2700 कर दीजिए। तो जब भी 2699 और 2700 का जो प्राइस आएगा उसके बीच में आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं रिलायंस में। फिर आपको फ्रेंड्स अगर नीचे सेल करना है रिलायंस को और स्टॉप लॉस के साथ में सेल करना है तो फ्रेंड्स ऐसा कब होता है, जब स्टॉक्स मोस्ट ऑफली ब्रेकडाउन कर रहा होता है यानी नीचे जा रहा होता है, तब ऐसा ट्रेडर्स करते हैं कि उनको जो है वो स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक्स को सेल करना रहता है। तो ऐसे मामले में यहाँ पर स्टॉप लॉस पर आप क्लिक कीजिए। स्टॉप लॉस को क्लिक करने के बाद जैसे रिलायंस आपको 2650 के नीचे टूटेगा तभी सेल करना है, तो यहाँ 2649 कर दीजिए, यहाँ 2650 कर दीजिए। तो जब भी फ्रेंड्स 49 और 50 के बीच में ये स्टॉक्स टूटना चालू करेगा तो यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगर आपको बाइंग का स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ से आप बाइंग का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ये ऑर्डर को मतलब स्वीप करके। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से स्टॉप लॉस के साथ में अगर आपको सेलिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में आप सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ऐसी है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी कवर ऑर्डर लगाना है अगर, तो कवर ऑर्डर यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कवर ऑर्डर जो है वो इंट्राडे के लिए ही होता है, लॉन्ग टर्म में आप कवर ऑर्डर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कवर ऑर्डर जैसे कि आपको रिलायंस में लगाना है तो यहाँ पर कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको सेल भी करना है 2740 पे, मान लीजिए आपने रिलायंस बाई किया और आपको मार्केट प्राइस पे अगर सेल करना है तो यहाँ से फिर एरो को क्लिक करके आप मार्केट प्राइस से सेल कर सकते हैं। और अगर आपको रखना है प्राइस कि 2800 आएगा तभी मुझे रिलायंस सेल करना है तो 2800 पर भी रिलायंस सेल कर सकते हैं। प्लस आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस भी यहाँ आप लगा सकते हैं कि स्टॉप लॉस 2650 आएगा तो मेरे को एक स्टॉप लॉस कर देना है रिलायंस में, यानी 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस भी लगा देना है और 50 रुपये ऊपर का टारगेट भी मेरे को ले लेना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आप कवर ऑर्डर में लगा सकते हैं। सेम AMO में जिस तरह हमने बाइंग किया था उसी तरह सेलिंग में भी ऑर्डर लगा सकते हैं। 2800 का प्राइस पे हमने सेलिंग ऑर्डर अगर रखना है तो सेलिंग ऑर्डर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट शुरू होने के पहले ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी अपने लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से बाइंग सेलिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको। वो आपको दिखेगा कहाँ, ओपन ऑर्डर में दिखेगा, यहाँ पर एग्जीक्यूटेड में दिखेगा। तो ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर में दिखेगा। फ्रेंड्स इस तरह से ये जो स्टॉक्स आपने बाइंग सेलिंग किया वो आपको नेट पोजीशन में सिंगल डे में दिखाएगा। फिर उसके बाद में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो आपको होल्डिंग्स में यहाँ पर दिखाने लगेगा नेक्स्ट डे में। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर बाइंग सेलिंग से जुड़ी जानकारी थी, ऑर्डर से जुड़ी जानकारी थी और फंडामेंटल्स कैसे देखना है, टेक्निकल्स कैसे देखना है, इसके बारे में जेरोडा एप्लीकेशन से जुड़ी हुई जानकारी थी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जेरोडा की और डीपर एप्लीकेशंस और डीपर साइट पर जो एप्लीकेशंस की जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ और जो चीज़ें इस वीडियो में छूटी है उसको नेक्स्ट वीडियो में रिकवर अप करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप सब एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस में आपको दिक्कतें आ रही थी सबके बारे में अब डिटेल से डिस्कस करके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊँगा और एप्लीकेशंस को पूरी तरह से आपको समझाऊँगा फ्रेंड्स।
Thank you so much friend for watching us. If any query, you can drop the message in the inbox, otherwise DM to us. Thank you so much.